हेलो एवरीवन। सो जीना सीखो लाइफ केयर का आज कॉल हुआ। कल हमने रिजल्ट डिस्कस किए कंपनी के, मतलब नंबर्स तो क्या ही इन्होंने डिलीवर करे। हर एक मैट्रिक पे जो भी इनका गाइडेंस था उसको इन्होंने आउट परफॉर्म किया। अब आज कॉल हुआ इनका, वैसे तो बहुत लंबा कॉल था, 1 घंटे से ज़्यादा का कॉल था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें रेपिटेटिव थी। तो शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे बिजनेस का आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है। तो सबसे पहले तो इनका सेगमेंट वाइज डिस्कशन आता है। जैसे हमने वो कल चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि इनका जो प्रोडक्ट बिजनेस का रेवेन्यू है वो पहले के क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। हॉस्पिटल बिजनेस का रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। तो आगे चल के इसका कैसा ट्रेंड रह सकता है। मैनेजमेंट का कहना है कि दोनों को 50-50 रखेंगे, बैलेंस करके रखेंगे। प्रोडक्ट बिजनेस में इन्होंने लास्ट क्वार्टर में एक अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, जैसे मार्केट में है पेट सफा, इन्होंने लॉन्च किया था पेट शुद्धि किट करके। उसका एमआरपी काफी ज्यादा था उसके कंपैरिजन में, बिकॉज ये कंपनी पूरा किट वो देती है कस्टमर को, रादर देन कि एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट। तो कंपनी का कहना है उसका इनिशियल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। आई मीन गुजरात, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन सारे बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर इन्होंने उसको लॉन्च करा है। डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में इनका नेटवर्क था। अगस्त में अच्छे से वो मीटिंग हुई कंपनी का। आई मीन काफी अच्छा एक्सपेंशन प्लान है उसके ऊपर। और अक्टूबर जो लास्ट मंथ आपका गया है ना, जहाँ पे दिवाली वगैरह फेस्टिव सीजन था, तो क्योंकि इनके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स होते हैं, अनलाइक एलोपैथी हॉस्पिटल जहाँ पे आपको वो डिप वगैरह लगा देते हैं, तो आपको वहाँ पे रुकना ही पड़ता है, स्टे आपका वहाँ पे होगा। लेकिन इनके हॉस्पिटल में क्या होता है कि जैसे कोई फेस्टिवल है या किसी के पेशेंट के घर में कोई बड़ा ओकेजन है, कोई इवेंट है, तो वो बीच में उस टाइम पे चले जाते हैं। तो इनका कहना है फेस्टिव पीरियड के ड्यूरेशन में ना हमारा जो हॉस्पिटल का बिजनेस है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है, मतलब उसमें ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है। वहां पे ये जो पेट शुद्धि वाला प्रोडक्ट है, इसने लास्ट मंथ इनको 2 से 2.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया, मतलब इसका इनिशियल रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है। तो मैनेजमेंट वही बोल रहा है कि ये बिजनेस ग्रो करेगा, इसका रेवेन्यू मिक्स 50% के आसपास रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल वाले बिजनेस का मिक्स घटेगा, बिकॉज हमने जैसे पहले भी आपको बताया, जो आई थिंक मार्च के कॉल में हमने डिस्कस किया था, कि ये कंपनी अगले 3 से 5 साल के अंदर 7 से 10,000 बेड्स तक पहुंचने का प्लान कर रही है। अभी कितने बेड्स हैं? 2800 बेड्स इन्होंने क्रॉस कर लिए। पिछले क्वार्टर में कितने थे? 2200 बेड्स, यानी कि 600 बेड्स आपने और ऐड कर दिए एक ही क्वार्टर के अंदर। मार्च के कॉल में हमने डिस्कस किया था कि इनका पूरे साल का गाइडेंस है कि 2850 बेड्स हम करेंगे, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर कंपनी ने 250 बेड से ज्यादा अभी तक ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं। एक और अच्छी चीज क्या है इसमें कि बेड एडिशन तो कंपनी ने लगभग 500 से 600 किया इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप इनका ऑक्यूपेंसी देखोगे ना तो वो 57% है। लास्ट क्वार्टर में भी 57% था। प्लस मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि अब नेक्स्ट 5-6 मंथ्स ना हमारा फोकस रहेगा ऑक्यूपेंसी को इंक्रीज करने पे। मतलब इस साल कंपनी 200 से 300 बेड और ऐड करेगी, यानी कि 3000 से 3100 बेड हो जाएंगे कंपनी के बाय द एंड ऑफ FY26। और उसके ऊपर से कंपनी फोकस करेगी ऑक्यूपेंसी को 57 से 70-80% तक लेके जाने का, यानी ऑक्यूपेंसी का नंबर बढ़ेगा और बेड एक्सपेंशन अभी नियर टर्म में थोड़ा सा रुकेगा कंपनी का। और मीडियम टर्म का इनका गाइडेंस है 7,000 से 10,000 का 3 to 5 years में। प्लस मैनेजमेंट ने एक और बहुत अच्छा आउटलुक दिया। इनका कहना है अगर आप एलोपैथी इंडस्ट्री देखोगे ना तो उनमें टोटल नंबर ऑफ बेड्स हैं 19 लाख के आसपास, 19 लाख। उस 19 लाख में से 11 लाख जो बेड हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हैं, 8 लाख जो बेड है वो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हैं। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम 5 साल बाद जाके 10,000 बेड्स पे भी पहुंचेंगे ना, जो कि अगर आप इनका एक्सपेंशन रेट देखोगे तो आई थिंक 30% के कैगर बनता है इनका। सिर्फ बेड एक्सपेंशन रेट 30% का कैगर, उसके ऊपर प्रोडक्ट बिजनेस अलग रेट से ग्रो कर रहा है। तो मतलब ग्रोथ आउटलुक तो बहुत स्ट्रॉग है, नहीं है ही इनका, हमने पास्ट में भी डिस्कस किया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है हम 10,000 बेड्स पे पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप आई मीन इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखोगे तो हम सुई के बराबर होंगे, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री एलोपैथी आज है 19 लाख बेड्स के ऊपर, हम सिर्फ 10,000 बेड्स पे पहुंचेंगे, वो भी नेक्स्ट 3 to 5 years के अंदर। तो हमारे पास में बहुत बड़ा मार्केट है अभी ग्रो करने को। तो रेवेन्यू मिक्स इन्होंने बता दिया 50-50% रहेगा। अच्छा, पेट शुद्धि के साथ में इनकी वो जो हमने पीपीटी में देखा था ना, बीपी, शुगर, डाइजेशन का एक और इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है। फिर इनका क्रोनिक डिजीजेस के लिए लॉन्च किया है, डिप्रेशन के लिए लॉन्च किया है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रहा है और कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट 6 से 12 मंथ्स के अंदर टोटल हम 15 से 20 और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने को देख रहे हैं। तो ये इनका ओवरऑल आउटलुक है प्रोडक्ट वाले बिजनेस को लेकर के। प्लस प्रोडक्ट बिजनेस में ही इन्होंने OTC, आपका ये सेगमेंट हो गया ना, तो उसके लिए इन्होंने आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली इन्होंने वही नाम लिया, बट वो एक लिस्टेड कंपनी है, एंटेरो हेल्थ केयर करके कंपनी है। तो इनका कहना है उसके साथ में इनकी 2-3 मीटिंग हो चुकी है और एक इनका पार्टनरशिप उनका फाइनलाइज हो रहा है उनके साथ में। वो जो कंपनी है उनके 1 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है और ऑनलाइन उनका एक B2B का ऐप भी है। तो कंपनी कह रही है कि उनका हमारे साथ में ना एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हो रहा है आयुर्वेद प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कोई भी आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट सेल करेगी ना तो वो जीना सीखो का होगा। तो कंपनी कह रही है उसके साथ में हमको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाएगा। प्लस इन्होंने क्विक कॉमर्स पे भी स्टार्ट कर दिया है, ब्लिंकिट, जेप्टो, बिग बास्केट, इस पे भी इन्होंने ये अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया हुआ है।
देन चंदन हेल्थ केयर के साथ में इनका टाई अप हुआ है। सो चंदन हेल्थ केयर के साथ में एक स्ट्रेटेजिक इन्होंने पार्टनरशिप करी है। बेसिकली इनका कहना है कि हमने ये क्यों किया, हम तो पूरा 51% परचेज करने जा रहे थे लेकिन उन्होंने हमको दिया नहीं। तो हमने ये इसलिए किया है कि चंदन हेल्थ केयर के जो लैब्स है ना वो NABL एक्रेडिटेड है। अब NABL एक्रेडिटेड लैब होने का बेनिफिट क्या होता है कि आयुर्वेद का अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम चाहिए तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपको टेस्ट करवाना है, वो भी NABL एक्रेडिटेड लैब से। तो इसीलिए कंपनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स इनके सेंटर में आए, अट्रैक्ट हो, ज्यादा पेशेंट को ये ला पाए, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला है वो उनके पेशेंट इनके सेंटर में नहीं जा पाएगा ना अगर उनको क्लेम नहीं मिलेगा तो इसीलिए कंपनी ने इनके साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है। और ये सारे हॉस्पिटल्स के लिए, मतलब जो भी नए हॉस्पिटल ओपन करेगा जीना सीखो, जो इनके पुराने हॉस्पिटल्स हैं उसमें चंदन हेल्थ केयर अपना वहां पे सेंटर सेटअप करेगा और वहां पे इनके पेशेंट्स को टेस्ट, लैब टेस्ट वगैरह करेगा, ब्लड टेस्ट करवाना है, जो भी टेस्ट करवाना है। प्लस इसमें रेवेन्यू शेयरिंग होगी। तो 50 से 60% के आसपास इनका कहना है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि रेवेन्यू शेयरिंग होती है लैब और हॉस्पिटल के बीच में। लेकिन यहाँ पे भी ये एक अपना मतलब एक वो बिजनेस वाला इन्होंने एक गेम खेला है। इनका कहना है कि 50 से 60% रेवेन्यू शेयरिंग होगी, पर पूरा रेवेन्यू शेयरिंग हम अपने पास नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, उसमें से अप टू 20 to 30% जो है वो कस्टमर को कैशबैक देंगे। और वो कैशबैक भी ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में आया, बिल उसका जो बना उस पर 20-30% का कैशबैक दे दिया, नहीं। वो कैशबैक हम तब देंगे अगर वो हमारे सेंटर से ही हमारी मेडिसिन परचेज करेगा। तो मतलब इससे क्या हो गया, दो बेनिफिट हो गया ना। एक तो ये NABL एक्रेडिटेड लैब आ गया तो मेरे पास ज्यादा कस्टमर का फ्लो आ जाएगा, पेशेंट का फ्लो आ जाएगा, उसका टेस्ट मेरे ही उसमें होगा, उससे मुझे एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। और उसके ऊपर से वो पेशेंट मेरे ही उसमें मेडिसिन भी परचेज करेगा तो मैं उसको 20-30% का उस पर कैशबैक दूंगा। मतलब मेरा सर्विस बिजनेस भी ग्रो करेगा ज्यादा और ये कॉम्प्लीमेंट करेगा मेरे प्रोडक्ट बिजनेस को। तो मैंने दोनों को साथ में जोड़ दिया। तो ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है चंदन हेल्थ केयर के साथ में। देन इसके बाद और क्या इन्होंने, हाँ एक थोड़ा सा मतलब ये मतलब नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ये थोड़ा मामला इनका अटका है यहाँ पे। हमने डिस्कस किया था आई थिंक 1-2 क्वार्टर कॉन कॉल पहले कि ये कंपनी ने बेड एक्सपेंशन का एक नया स्ट्रेटेजी प्लान किया है। ये प्लान कर रहे हैं कि इंडिया में जितने ये 600 के आसपास आयुर्वेदिक कॉलेजेस है ना, उनके साथ में मिलके ये नए बेड ओपन करेंगे। उससे बेनिफिट क्या होगा, पर बेड की जो कॉस्ट है इनकी, जो अभी 3 से 4 लाख जाती है, उस आयुर्वेदिक कॉलेजेस से इनको 1 लाख की पड़ेगी। मतलब उसमें ये एडवांटेज है आपको कि वहां का स्टाफ भी आप यूज कर लोगे, वहां की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लोगे, एम्बुलेंस वगैरह मिल जाएगा, प्लस वो डॉक्टर जब पढ़ के निकलेंगे उन्हीं को आप हायर कर लोगे कम रेट के ऊपर। तो ये सारे इनको एडवांटेज थे। लेकिन अभी तक आप देखोगे ना तो 2 क्वार्टर हो गए पर 3 ही कॉलेजेस के साथ में इनका वो टाई अप हुआ है। वो बात आगे ज्यादा बढ़ी नहीं है। क्यों नहीं बढ़ी है, इनका कहना है कि वो ना NGOs हैं, मतलब ट्रस्ट रन करते हैं वो आयुर्वेदिक कॉलेजेस को, और NGO प्रॉफिट तो कमा नहीं सकते। इन्होंने जो पहले डील किया था उसमें किया था रेंट और रेवेन्यू शेयरिंग होगी, लेकिन अब रेवेन्यू शेयरिंग नहीं हो सकती। अब सिर्फ आपको रेंट उनको पे करना पड़ेगा बिकॉज वो NGO है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करेगी। तो उनका कहना है कि ये थोड़ा सा मामला अभी देखना पड़ेगा हमको। प्लस उसके अलावा पॉल्यूशन वगैरह और भी बहुत सारी चीजें वहां पे हमको अप्रूव करानी है, तो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है उसको ऑपरेशनलाइज करने में। सो अभी इन्होंने क्या प्लान किया कि पहले उन 3 सेंटर को ना अच्छे से हम रन कर लेंगे, प्रॉफिटेबल कर लेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे इस मॉडल को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो एक तो ये पॉइंट है। लेकिन अब मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी देखो या मैनेजमेंट का एग्रेशन देखो, भूख को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के जो भूख होती है ना कि ग्रोथ तो करना है कि चाहे कुछ भी चैलेंज आए मेरे सामने। तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ये हमने प्लान किया, ये सही से नहीं हुआ, लेकिन हमने एक्सपेंशन को रोका नहीं। हमने उसके बाद भी 600 नए बेड ऐड करे, 500 बेड पिछले क्वार्टर में ऐड किया, और अभी भी जो हमने आपको गाइडेंस दिया है अगले 3 से 5 साल के अंदर 7,000 से 10,000 बेड जाएंगे, वो हम जाएंगे, चाहे ये वाला मामला हमारा सेट बैठे या फिर हमको खुद से नया बेड एक्सपैंड करना पड़े। तो 1 लाख नहीं होगा तो 3 to 4 लाख का जो हमारा कॉस्ट है उसके बेसिस पे हम अर्न करेंगे। क्योंकि कंपनी का वैसे भी रिटर्न रेशियो आप देखोगे तो 40-50% का है। 3 से 4 लाख का जो बेड पर कॉस्ट उनको लगता है, उससे भी कंपनी 40-50% का रिटर्न रेशियो बनाती है। तो ये वाला मॉडल अगर नहीं भी वर्क करेगा फिर भी कंपनी बहुत हाई मतलब पेबैक पीरियड बहुत फास्ट है इस कंपनी का, तो कंपनी आराम से वहां पे पैसा बना सकती है। तो ये इनका थोड़ा सा मतलब एग्रेसिव अप्रोच दिखाता है। देन ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने नहीं बढ़ाया है, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ग्रोथ गाइडेंस कंपनी बढ़ाएगी, प्रॉफिट का गाइडेंस बढ़ाएगी, बट नहीं बढ़ाया। इनका कहना है कि उसका रीजन और लॉजिकल रीजन है। इनका कहना है कि हमारे बिजनेस में जो H2 है ना वो इतना अच्छा नहीं होता हॉस्पिटल बिजनेस के अंदर। क्यों नहीं होता, वही दिवाली का पीरियड होता है, फिर ज्यादातर सेंटर्स इनके जो हैं वो अभी नॉर्थ के अंदर है, तो नॉर्थ में आपका ठंड थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है, तो पेशेंट वगैरह
वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जिनको वो नेचुरोपैथी वगैरह करवाना भी होता है वो थोड़ा सा वेट करते हैं कि मार्च अप्रैल का टाइम आ जाए तब हम वहाँ पे ज़्यादा एडमिट करेंगे, ये सारी चीज़ें करवाएंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ठंडा जाता है इनका H2 इन कंपैरिजन टू H1, इसीलिए कंपनी ने गाइडेंस इंक्रीज नहीं किया है, जबकि H1 में इन्होंने बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन एक पॉइंट अगर आप देखो तो ये पैड मार्जिन अभी 29-30% पे ऑपरेट कर रहे हैं और कंपनी कह रही है पैड मार्जिन का गाइडेंस भी हम 20 से 25% का ही मेंटेन कर रहे हैं, अगर इससे ऊपर आएगा तो वो बोनस है शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो कंपनी ने एक और चीज बोली है कि ऑक्यूपेंसी को वो 57 से 70% लेके जाने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपकी ऑक्यूपेंसी 57 से 70-80% तक जाएगी अगले 6 से 8 महीने के अंदर, तो नेचुरली आपके मार्जिन वहां से और इंप्रूव होने चाहिए, या फिर मोर और लेस आपके करंट मार्जिन मेंटेन होने चाहिए। तो एटलीस्ट पैट वाले पार्ट पे तो ज्यादा कन्विक्शन लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है गाइडेंस से। रेवेन्यू माइट भी कंपनी जो इन्होंने पहले बोला था 700 करोड़ उसके आसपास ही रहे। एंड आई थिंक मैंने तो लास्ट कॉन कॉल में सुना था, हमने डिस्कस भी किया था और आप भी जाके चेक करोगे तो पिछले कॉन कॉल में इन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस दिया था 700 करोड़ का। अभी इस कॉन कॉल में इन्होंने ना एक रेंज ऐड कर दिया 650 से 700 करोड़, बट एनी हाउ मतलब 700 करोड़ तो बोला ही है, तो 700 करोड़ तो कंपनी प्लान कर रही है कि कर सकती है इस साल का गाइडेंस, लेकिन इंक्रीज नहीं किया इन्होंने। और क्या चीजें, हाँ गवर्नमेंट बिजनेस को ये तो बहुत अननेसेसरी इररिलेवेंट पॉइंट है। पहले ये कंपनी गवर्नमेंट बिजनेस जब था तब इनको बोला जाता था कि आप गवर्नमेंट से क्यों डील कर रहे हो, कैश फ्लो का प्रॉब्लम होता है। यथार्थ को उसके लिए मतलब कितना ज्यादा पास्ट के कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया है कि एनालिस्ट लोगों ने कितना ज्यादा उनको क्वेश्चन किया है कि आप गवर्नमेंट से डिपेंडेंसी कम क्यों नहीं कर रहे, आपका रेवेन्यू मिक्स इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा। इन्होंने कर दिया है, सिंगल डिजिट में आ गया गवर्नमेंट बिजनेस इनका टोटल रेवेन्यू में, और इनको फिर भी वो पूछा जा रहा है कॉन कॉल में कि आप गवर्नमेंट बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, मतलब उल्टा हो गया। और मैनेजमेंट को भी बोलना पड़ा कि मतलब इस तरीके से तो इन्वेस्टर हमें जीने नहीं देंगे कि हम करें क्या। पहले जब ज्यादा था तब पूछा जा रहा था कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, कैश नहीं ग्रो कर रहा आपका, प्रॉफिट दिखा रहे हो आप बुक में ऐसी। अब जब वो इंप्रूव हो गया और कैश फ्लो में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, रिसीवेबल्स बिल्कुल कम हो गए हैं, और मैनेजमेंट का बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्लान है कि जब तक गवर्नमेंट का पोर्टल नहीं बन जाता और उनसे कंसिस्टेंट पेमेंट आनी स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक हम गवर्नमेंट बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। सिर्फ 15-20% का मार्जिन बनाने के लिए वहां पे कोई फायदा नहीं है कि हम 8,000 का वो कैश रोक के रख दे एक पेशेंट के ऊपर। तो मतलब ये तो अच्छी स्ट्रैटेजी है ना, तो वही पॉइंट है, मतलब अभी इनका कोई टारगेट नहीं है गवर्नमेंट बिजनेस को इंक्रीज करने का। फिर एक और ये चीज कर रहे हैं, ये थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब जैसे आपके वो होते हैं ना लग्जरी रिजॉर्ट टाइप होते हैं। अभी तो एक ही सेक्टर इन्होंने प्लान किया है, आई थिंक चंडीगढ़ के आसपास ही इन्होंने प्लान किया है, कोई लग्जरी रिजॉर्ट है वहां पे ये जो आपके अपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनको ये नेचुरोपैथी ये सब आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट वगैरह देंगे और हाई चार्ज करेंगे उनसे, प्रीमियम चार्ज करेंगे उनसे। तो ये अभी जस्ट इन्होंने एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस आप सोच सकते हो कि इन्होंने मतलब एक प्लान किया है, लेकिन अभी मेन बिजनेस तो बाकी वाला ही चल रहा है इनका, उसी पे मेन फोकस करना है। देन ओटीसी का गाइडेंस कितना है, तो 300 से 500 करोड़ का ये रेवेन्यू प्लान कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ FY27। और वो कहां से आएगा, अभी एक प्रोडक्ट आया है, बाकी 15 से 20 प्रोडक्ट्स और पाइपलाइन में है, तो वहां से कंपनी 300 से 500 करोड़ का रेवेन्यू प्लान कर रही है। बाकी लॉन्ग टर्म विजन तो इन्होंने वही बताया है कि मतलब 7,000 से 10,000 बेड तक लेके जाना है, उसके बाद भी बेस ओवरऑल काफ़ी छोटा रहेगा। फिर इनको लॉन्ग टर्म विजन पूछा गया कि मतलब आप दूसरी कंपनी से कैसे अपने आप को अलग देख रहे हो, तो मैनेजमेंट का वही कहना है कि एलोपैथी जो है वो मतलब आपका इलनेस पे काम करती है, हम प्रिवेंटिव इलनेस पे काम करते हैं कि मतलब लोगों को बीमार होने से बचाएं, कैसे ठीक करें, ये सारी चीज़ें हैं, उसी पे कंपनी का विजन है। अच्छा, इंटरनेशनल जो इनका एक्सपेंशन था ना वो दुबई वगैरह में तो ठीक चल रहा है, लेकिन अभी मैनेजमेंट उस पर थोड़ा सा स्लो है, बिकॉज इनका कहना है कि बहुत सारे लोगों का हमको एडवाइस आया है, प्लस हम भी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस अभी बहुत ज्यादा बड़ा है केटर करने को, तो पहले उस पर फोकस करते हैं, देन हम इंटरनेशनल पे और एग्रेसिवली देखेंगे। नॉर्थ इंडिया में इनके ज्यादातर सेंटर्स हैं, तो कंपनी अब क्या कर रही है, ये हमने लास्ट कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था। ईस्टर्न रीजन में, सदर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, जैसे आसाम वगैरह हो गया, वहां पे कंपनी एक्सपैंड कर रही है। इन्होंने काफी सारे नए हॉस्पिटल्स वहां पे ओपन करे। प्लस मेरा इस पे एक क्वेश्चन भी था कि अगर ये उस रीजन में जा रहे हैं तो अगर आप ब्रांड के पर्सपेक्टिव से सोचो ना तो एक थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है इनको। नॉर्दर्न रीजन में ये जो इनके फाउंडर हैं मनीष आचार्य मनीष जी, इनका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। इनको देख करके पेशेंट इनके सेंटर में आते हैं, इनकी दवाइयां लेते हैं, लेकिन वहां पे मतलब क्योंकि वो लोकल वहां पे रीजनल लैंग्वेज चलती है वहां की, तो हिंदी वहां पे ज्यादा आपका यूज नहीं होता है, तो वो आप कैसे वहां पे डेवलप करोगे। तो इन्होंने खुद ही उसका आंसर दे दिया कॉन कॉल में कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर इन्होंने ओपन कर दिया तो माउथ ऑफ वर्ड जनरेट करने के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी जो इनके वो है ना लेक्चर वगैरह जो होते हैं, जो ये प्रवचन वगैरह देते हैं और जो भी मतलब वो एजुकेशन वगैरह करते हैं, ये और इनके साथी की जो डॉक्टर्स हैं, उनको इन्होंने एआई के थ्रू मतलब उसका लैंग्वेज चेंज कर दिया है, और जो भी रीजनल लैंग्वेजेस है जैसे बंगाली हो गया, आसामी हो गया, उन लैंग्वेजेस में उसको इन्होंने उन सारी
सारे एरियाज में स्टार्ट कराए, ताकि कस्टमर को अवेयरनेस हो, वो थोड़ा सा कंफर्ट फील करे, थोड़ा सा नोन फैक्टर आए वहां पे। ये सारी चीजें कंपनी ने अभी वहां पे स्टार्ट करी है। फिर एक और इन्होंने कजाकिस्तान में भी मतलब कुछ टाई अप वगैरह फाइनलाइज कराए। देन एक और चीज, जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था कि ये फ्रेंचाइजी का प्लान कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी एक इनका पहले भी है, पर वो इनएफेक्टिव है, बहुत लो प्रोडक्टिव है, तो उसको बिल्कुल कंपनियां बंद करता जा रहा है धीरे धीरे। वो जो डे केयर क्लिनिक है उसको ये कम कर रहे हैं। अब ये दोबारा से फ्रेंचाइजी प्लान स्टार्ट कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल बिजनेस का। 50 हॉस्पिटल्स ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये होगा फोको मॉडल के अंदर, फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। मतलब उसको इन्वेस्टमेंट करेगी फ्रेंचाइजी, ऑन करेगी कंपनी, मतलब ऑपरेट करेगी कंपनी खुद, जैसे कल्याण के स्टोर होते हैं, ताकि उसकी जो क्वालिटी है, पेशेंट को जो सर्विस मिल रही है और हमारी जो ब्रांड रॉयल्टी है, वो सारी चीजें मेंटेन रहे। तो ये कंपनी का प्लान है। बाकी क्विक कॉमर्स में इन्होंने लॉन्च कर दिया है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। चंदन हेल्थ केयर वाला भी पॉइंट डिस्कस हो गया। सो हाँ, ओवरऑल तो मेन यही है। गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। एक्सपेंशन प्लान अच्छा है कंपनी का, 7 से 10,000 बेड वाला, वो इन्होंने मेंटेन रखा है। नेक्स्ट 6 मंथ्स इनका टारगेट रहेगा ऑक्यूपेंसी इंप्रूव करने के ऊपर। तो पैट मार्जिन आई मीन वैसे तो लग रहा है लॉजिकली कि करंट लेवल के आसपास ही होना चाहिए, एटलीस्ट 24-25% के आसपास तो पैट मार्जिन कंपनी का आना चाहिए। बाकी FY27 का एग्जैक्ट अभी इन्होंने गाइडेंस दिया नहीं है। जब आपका Q4 के आसपास का कॉल होगा तब कंपनी वहां का गाइडेंस देगी। लेकिन आई मीन आपको क्लियरली समझ आता है, अगर बेड एक्सपेंशन आपका 30-35% है नेक्स्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए, तो आप बहुत आराम से इससे बेटर रेट पे ग्रो कर सकते हो। क्योंकि 300 से 500 करोड़ का रेवेन्यू तो आपका सिर्फ ये OTC बिजनेस से आएगा ना, OTC प्रोडक्ट से आएगा अगले 1-1.5 साल के अंदर, जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। सो ये ओवरऑल डिस्कशन था जीना सीखो पे। रिजल्ट अच्छे हैं, कॉल भी ओवरऑल अच्छा हुआ है। मैं पर्सनली अगर एक्सपीरियंस बोलूं तो मेरे को Q1 का कॉल में ज्यादा मजा आया था, बिकॉज उसमें कुछ नई चीजें और कुछ बड़ा ग्रोथ आउटलुक देखने को मिला था। यहाँ पे शायद ये हो सकता है कि मैं एक्सपेक्टेशन लेके गया था कि गाइडेंस इंक्रीज होगा, बट वो नहीं हुआ। लेकिन अगेन आई मीन उसका बिल्कुल लॉजिकल रीजन इन्होंने दिया है कि H2 इनका ठंडा होता है, अनलाइक जैसे एलोपैथी हॉस्पिटल्स के लिए H2 जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, इनके लिए वैसा नहीं होता। तो इसलिए मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिवली गाइडेंस अपना मेंटेन रखा है। और अगर इसको ये आउट परफॉर्म करेंगे, जो मैनेजमेंट ने बोला कि हम एफर्ट तो पूरा लगाएंगे आउट परफॉर्म करने का, और अगर इसको उन्होंने आउट परफॉर्म किया तो मतलब वो तो एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा एज अ शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी ओवरऑल तो डील अच्छी है ही। मतलब अगर इनका सेम रेवेन्यू भी आप एक्सपेक्ट करके चलते हो ना, H2 में सेम रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू H1, तो भी आपका ओवरऑल पैट मार्जिन अगर हम 25% का लेके चलें तो भी 200 करोड़ के आसपास तो पैट कंपनी बहुत आराम से कर सकती है। क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपने इतनी लंबी छलांग लगा दी है ना कि सेकंड हाफ में आप ज्यादा दूर नहीं हो अपने टारगेट को ओवर अचीव करने से। तो 200 करोड़ का पैट आपका बहुत आराम से बन सकता है। फिर आप फॉरवर्ड पी देखोगे तो 48-49 का, पैग रेशियो देखोगे तो 0.5 0.6 का। मतलब ओवरऑल हर एक मैट्रिक पे डील बहुत अच्छी है, कमेंट्री भी अच्छी है मैनेजमेंट की। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।